हेलो दोस्तों, तो आज क्लास नंबर 3 है यूपी पुलिस के लिए। तो मानवाधिकार का आज क्लास करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मानवाधिकार की स्थापना 10 दिसंबर 1948 को हुआ था। मानवाधिकार संयुक्त राष्ट्र द्वारा तीसरी बैठक में इसको स्वीकार किया गया था। इसमें किस देश में हुआ था? फ्रांस में हुआ था, पेरिस में। और टोटल देश इसमें 58 देशों ने भाग लिया और 48 वोट ने पक्ष में वोट दिया। मानवाधिकार के चेयरमैन इलेनोर रूजवेल्ट थे। और भारत की तरफ से बैठक में भाग लिया था कौन? हंसा मेहता ने भाग लिया था। भारत की तरफ से हंसा मेहता ने भाग लिया था। और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को मानवाधिकार का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मानवाधिकार सार्वभौमिक घोषणा को मानवाधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यह एक संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यह एक संवैधानिक निकाय है। और स्थापना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। अधिनियम 1993 के अधिनियम से हुआ था। पहले अध्यक्ष इसमें न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे। मिश्रा जी पहले अध्यक्ष थे। कुल सदस्य वर्तमान में एक अध्यक्ष है, 7 पदेन सदस्य हैं और 5 नियुक्त हैं। और अध्याय 8 और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुल 8 अध्याय हैं। और संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्षों में अब तक कोई भी महिला अध्यक्ष नहीं बनी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार में अब तक कोई भी महिला अध्यक्ष नहीं बने। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कहाँ केंद्र है? ये नई दिल्ली में है। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है मानवाधिकार में। जैसे किसी को जेल वेल हो जाती है, जबरदस्ती और गलती नहीं किया रहता है, इसमें मानवाधिकार में कंप्लेन करते हैं। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 2019 के संशोधन के पश्चात कितने सदस्य को जोड़ा गया? इसमें 3 सदस्यों को जोड़ा गया। 2019 में इसमें संशोधन किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार में 2019 में संशोधन किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितनी बार संशोधन हो चुका है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 2 बार संशोधन हो चुका है। मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में आयोग को सलाह देने का अधिकार नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मामले में आयोग को अब सलाह नहीं दे सकते। संयुक्त राष्ट्र की एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संधिपत्र है, जिसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना है। वैश्विक स्तर पर मानव अधिकारों की घोषणा का वैधानिक स्वरूप संयुक्त राष्ट्र सभा का सामान्य प्रस्ताव है। मानवाधिकार पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? इसमें तेहरान में हुआ था। 13 मई 1968 ईरान की राजधानी तेहरान में हुआ था। तब इसके अमेरिका से बहुत अच्छे संबंध थे। और मानवाधिकार संशोधन अधिनियम 2019 में आया। गृह मंत्री अमित शाह ने 8 जुलाई 2019 में इसे पेश किया था। गृह मंत्री संशोधन आयोग का अध्यक्ष, इसमें संशोधन आयोग का अध्यक्ष पहले संशोधन 2019 में संशोधन जब नहीं हुआ था, उसके पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहा हो वो अध्यक्ष बन सकता था, मानवाधिकार का अध्यक्ष बन सकता था। लेकिन संशोधन के बाद अब क्या हुआ है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो बस, और उसमें अध्यक्ष बन सकता है, वो अध्यक्ष बन सकता है। मतलब इसमें मुख्य न्यायाधीश पहले होते थे, अब तो न्यायाधीश भी रहेगा, तो चाहे मुख्य न्यायाधीश ना हो तो भी बन सकता है। और इसका कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष है। मानवाधिकार का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो उसी में। और इस संशोधन के बाद इसमें क्या कर दिया गया है, अब 3 वर्ष अधिकतम होगा और 70 वर्ष या 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो।
अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति। मानवाधिकार का अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा पीएम की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर किया जाता है। इसमें पीएम होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, राज्यसभा के उपसभापति होते हैं, दोनों सदनों के विपक्ष के नेता होते हैं और केंद्रीय गृह मंत्री। पूरे 6 होते हैं। एक और इसमें 2 हो गए, दोनों विपक्ष के नेता 2 और एक उपसभापति, एक लोकसभा अध्यक्ष, एक प्रधानमंत्री। इसमें राष्ट्रपति शामिल नहीं होता है। देखिए आगे में लिखा होगा। राष्ट्रपति इस समिति का अध्यक्ष सदस्य नहीं होता। राष्ट्रपति इस समिति का सदस्य नहीं होता है और अध्यक्ष व सदस्य की पुनः नियुक्ति संभव है। अध्यक्ष व मतलब सदस्यों की फिर दोबारा भी नियुक्ति संभव है। मतलब नहीं तो अमेरिका के राष्ट्रपति जैसे 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा है कि 1-2 बार से ज़्यादा भी बन सकते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिश की प्रकृति कैसी होती है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को आप केवल सलाह दे सकते हो, सलाहकारी होती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में कौन कौन शामिल है? राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण में कौन कौन शामिल है? इसमें राज्य मानवाधिकार आयोग शामिल है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग शामिल है, मानवाधिकार न्यायालय शामिल है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 37 के तहत जांच एजेंसी का गठन होता है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 37 के तहत जांच एजेंसी का गठन होता है। मानवाधिकार न्यायालय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 37 के तहत जांच एजेंसी का गठन होता है, मतलब धारा 37(3)(7) के तहत। और मानवाधिकार न्यायालय का गठन की धारा 30 में है। न्यायालय का गठन किस धारा में है? 30 में है। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा का बिना कार्यान्वयन मशीन के बिना एक गैर बाध्यकारी साधन माना जाता है। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा कब होती है? कार्यान्वयन मशीन के बिना एक गैर बाध्यकारी साधन माना जाता है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान हेड कौन है? इसे आज कमेंट करके बताइएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग लोक प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियां धारण करता है। मानवाधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण आर्टिकल। मानवाधिकार में कुल 30 आर्टिकल हैं और आर्टिकल 1 में है सभी मनुष्यों को जन्मजात स्वतंत्रता और समानता प्राप्त है। आर्टिकल 2 में है धर्म, जाति, लिंग या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। और आर्टिकल 4 में क्या है? गुलामी से स्वतंत्रता है। आर्टिकल 7 में है कानून की निगाह में सभी समान बिना भेदभाव के कानूनी सुरक्षा दी जाएगी। आर्टिकल 9 में किसी को मनमाने ढंग से गिरफ्तार, नजरबंद या निष्कासित नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 13 में देश के अंदर कहीं भी आने जाने, बसने का, घूमने का अधिकार है। आर्टिकल 14 में सताए जाने पर दूसरे देश में शरण लेना, जैसे अपने यहाँ बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना है। आर्टिकल 15 में राष्ट्रीयता है। आर्टिकल 20 में सभा समिति करने का अधिकार है। आर्टिकल 19 में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ये आर्टिकल 19 में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 21 में मतदान का अधिकार है। आर्टिकल राज्य मानवाधिकार भारत में राज्य मानवाधिकार है और भारत में 26 राज्यों में राज्य मानवाधिकार है। राज्य मानवाधिकार उन्हीं मामले में जांच करता है जो विषय राज्य सूची व समवर्ती सूची में दिए हैं और यह बहुसदस्यीय निकाय। राज्य मानवाधिकार बहुसदस्यीय निकाय है और इसमें एक अध्यक्ष, राज्य मानवाधिकार में एक अध्यक्ष व 2 सदस्य होते हैं। और अध्यक्ष हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सदस्य न्यायाधीश होता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्य मानवाधिकार का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष होता है। राज्य मानवाधिकार का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष होता है। ये अभी यूपी पुलिस में पूछा गया था, यूपीएसआई में। समिति राज्य मानवाधिकार आयोग की मुख्य समिति के प्रमुख मुख्यमंत्री होते हैं और विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, राज्य गृह मंत्री होते हैं, वह विपक्ष का नेता होता है। और राज्य मानवाधिकार आयोग में कार्यकाल पूरा होने के बाद सदस्य राज्य या केंद्र के अधीन कोई सरकारी पद ग्रहण नहीं कर सकता। आयोग के कार्यकाल पूरा होने के बाद सदस्य राज्य या केंद्र के अधीन कोई सरकारी पद ग्रहण नहीं कर सकता। कुल अध्यक्ष व धारा 8 अध्याय व 43 धारा है। मानवाधिकार की गैर सरकारी संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961 में दिया गया था और इसका मुख्यालय लंदन में था। मानवाधिकार गैर सरकारी संगठन 1961 मुख्यालय लंदन में है
1977 में पोषण के खिलाफ अभियान चलाने के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? 1978 में यूएन को, यूनाइटेड नेशन को पोषण का नोबेल पुरस्कार मिला था। यूडीएचआर के अनुच्छेद व्यक्तियों को उनके अधिकार के रूप में राष्ट्रपिता चुनने की गारंटी देता है, ये आर्टिकल 15 देता है। और मानवाधिकार के पहले चार्टर साइरस सैलेंडर की कितनी संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में अनुवाद किया गया? इसमें 6 भाषाओं में अनुवाद किया गया। चाइनीज में भी है, स्पेनिश में भी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी और रूसी में है, और 6 भाषाओं में। और विश्व स्तर पर रूजवेल्ट के नेतृत्व में मानवाधिकार आयोग के उपाध्यक्ष को चुना गया था, और इसमें पीसी चांग थे। भारतीय मानवाधिकार एक स्वायत्त संस्था है। भारतीय मानवाधिकार एक स्वायत्त संस्था है। इनमें अंतरिम राहत देने का अधिकार निहित है। भारतीय मानवाधिकार में इसमें अंतरिम राहत देने का अधिकार निहित है। इसका गठन संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया। इसमें पिन कोड 1972 है। मानवाधिकार आयोग का पिन कोड 1972 है। राष्ट्रीय मानवाधिकार गैर संवैधानिक संस्था तथा सांविधिक संस्था है। राष्ट्रीय मानवाधिकार गैर संवैधानिक संस्था तथा सांविधिक संस्था है। मानवाधिकार का जनक प्रोफेसर हेनकिन है। वर्तमान में मानवाधिकार को 555 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। 555। यूपी राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना 7 अक्टूबर 2002 मुख्यालय लखनऊ में है। अब आगे हम आंतरिक सुरक्षा आतंकवाद के मिलेंगे क्लास नंबर 4 में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए।